What topic we need to do बेटा? You have book बेटा? आप दोनों शेयर कर लो करो. ऐसे रख लो ना, बीच में ऐसे रख लो. Any doubt in second exercise बेटा? 10.2 exercise. Any question? Any doubt? You want the? No, sir. Okay, all done. Now next topic. उसके बाद 10.3 फिर then miscellaneous. Right. देखो बेटा. Now general equation of line. This is also known as standard equation of line. देखो बेटा. General equation of line or we can say standard form of a line, right? आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो से, which is ax plus by plus c equal to 0. This is known as standard or general form of a line, right? Now we have to deduce in the various forms of lines which we have done earlier in first and second exercise, right? So first, अगर आपको याद हो तो पहली टाइप थी बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. याद है बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट? हाँ, दैट इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट. अब मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा, अगर आपको याद हो तो वो क्या y is equal to mx plus c. This is the slope intercept form. Now we have to convert the standard equation of line in slope intercept form. तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए. इसका मतलब y equal to form में निकालना, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो सीधे. So this implies, Yes, sir. see, step 1, by equal to minus ax minus c. ऑडियो और वीडियो लैग हो रही है? Yes, sir. नहीं होता. एक बार ट्राई कर लेता हूँ. 1 सेकंड बेटा. Sir, you are not audible. Yes. Now beta, now am I audible beta? Am I audible? Okay. Now see beta. बस कर यार, बाद में करनी बात. ठीक है, कुछ कल के लिए भी छोड़ दे, फिर फोन पे भी बात करनी होगी कभी कभी. कल नहीं आएगा तो फोन पे बात कर दे. ठीक है बेटा. देखो नाउ y इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, b को शिफ्ट करना है. दिस इज माइनस a बाई b माइनस c बाई b, राइट? नाउ इन दिस सिचुएशन इफ वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस फॉर्म, सो व्हाट इज द स्लोप? तो स्लोप क्या निकल के आया बेटा? तो दिस इज स्लोप is equal to minus a by b. A is what beta? Formula बन गया, right? Now what is in general form if we have to directly, rather than writing minus a by b, if we have to write the slope of this line directly, so this become
A is what? Coefficient of x. And B is what? Coefficient of y. So minus sign, write coefficient of x divided by coefficient of y. This is the formula of getting the slope of a line when we have equation of line in this form. ठीक है? So ये आप ध्यान रखना बेटा, आज जो करोगे वो सब 12th में सबसे ज्यादा यूज होने, ठीक है? तो एक बार इसको नोट कर लो पहले, कैसे हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ से स्लोप कैसे निकाला। और ये बताओ मुझे, ये माइनस सी बाई बी व्हाट? y intercept, right? So y intercept is equal to minus c by b. So deduction of standard to slope intercept form is giving the value of slope and this y intercept. ठीक है, नोट करो इसे, फिर मैं इसे रब करूंगा। ऑनलाइन बेटा प्लीज नोट डाउन दिस। कर लो यार, लिख भी लिया कर कभी कभी, रफ में लिख ले बेटा, लिख ले। चलो, यू हैव डन बेटा। कर दो बेटा, रब कर दो इसे ऑनलाइन। यस सर। स्लोप इंटरसेप्ट के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी बेटा? x by a plus y by b equal to 1. ठीक है, दिस इज द स्लोप। सर आपके वॉइस क्लियर नहीं है। Form. So in this, the constant term is the term, right? So e plus by equal to minus. नहीं आ रही बेटा क्लियर? All of these क्या करूँ? बार बार डिस्कनेक्ट करूँ? आ रही है बेटा? वीडियो और वॉइस लैग हो रही है। यस सर। आई थिंक नेट की वजह से ही होता है ना। बेटा देखना बेटा, मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है, चेक करो। भाई ऑडिबल बेटा? यस ऑनलाइन बेटा, am I audible to all of you? यस सर। यस सर। यस सर, अभी तो क्लियर, फिर बाद में लैग होती है। यस सर। बेटा मेरी वॉइस आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? सर आप हमारी आवाज अभी तो आ रही है। फिर वॉइस लैग करती है बीच में। कल स्पीकर पे किया था वैसे कर दोगे? यस सर। यस सर। ऑडियो ऑफ। बेटा नाउ एम आई ऑडिबल? एक बार बोलना था कि मुझे पता चले आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही। यस सर, यू आर। अंशा जी बोली लेकिन उनकी आवाज नहीं आई। कांस्टेंट टर्म को इधर ले गए बिकॉज मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है? अब 1 कैसे बनेगा बताओ बेटा? डिवाइडिंग बाई माइनस सी बोथ साइड, राइट? सो इट इज a x अपॉन माइनस सी प्लस b y
upon minus c equal to 1. Right? Now after this we can write this as minus c by a plus y upon minus c by b is equal to 1. And you know that this is what? This bracket is what? This is known as x-intercept. Right? And this is known as y-intercept. Note down this beta. Note down beta. हाँ जी बेटा. आपने किससे मतलब से कन्वर्ट किया आपने? तो बट लेकिन बेटा जैसे मान लिया अगर मैं डिड्यूस करने के लिए कहता हूँ तो ये तो वो है आपने इंटरसेप्ट फॉर्म डिराइव की है. अब मैं डिडक्शन सिखा रहा हूँ. हाँ मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन हो तो वहां से आप इस इंटरसेप्ट फॉर्म पे कैसे पहुंचोगे. ये तो वही था जो हमने कल डिस्कस किए ये सारी चीजें है ना. पॉइंट लेके ये तो हमने डिराइव किए थी कल की क्लास में थे परसों किया था जो भी था है ना. हाँ ठीक है बेटा ये क्लियर है. अब जो क्वेश्चन आएंगे ना आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस आएंगे. we are provided with this equation like 2x plus 3y plus 6 equal to 0. Now convert this equation in intercept form. तो कैसे करना है ये मैंने आपको डेरिवेशन मतलब किस तरह डिडक्शन करना वो बता रहा हूँ. ठीक है. Now next is after that deduction in intercept form then नॉर्मल फॉर्म के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगेगी. एक मिनट रुको. नॉर्मल फॉर्म के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगेगी. चलो तो मैं क्वेश्चन से लेता हूँ. एक मिनट. नॉर्मल फॉर्म में सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. मैं क्वेश्चन से क्लियर करूंगा ताकि कोशिश करूंगा मैं ट्रिगो ना यूज करूं पर ट्रिगो ये यूज तो होगी. अब मैं आपको क्वेश्चन ले लेके ही कराता हूँ कुछ चीजें. देखो नहीं ऑलरेडी यू आर प्रोवाइडेड विद द इक्वेशन दिस इक्वेशन ax plus by plus c. You have to convert this in x cos omega या थीटा plus y sin थीटा. फिर ये हाँ मेरे हिसाब से ये ऐसा होगा लेकिन आपको बेटा एग्जाम तो दे. मेरा सिर्फ था कि मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो कर दूं. बाद में पता नहीं जब हमारा फर्स्ट टाइम हो जाए तब देखते हैं बेटा. Sir, your voice बेटा मैं is ब्लूटूथ के बजाय नॉर्मल स्पीकर पे कर लूं बेटा. ऑल ऑफ यू बेटा लास्ट क्लास जैसे मैंने ली थी वो ऑडिबल यस थी आप सर. लोगों को यस सर. yes, sir. स्टूडेंट. यस सर. आकांक्षा पता नहीं कल आकांक्षा तो ऑफलाइन. Yes, sir. Sir, Arya. So your voice is lagging. ब्लूटूथ ऑफ कर दो. कल आप थे बेटा कल ऑफलाइन में थे ऑनलाइन में भी नहीं थे. कोई था भाई ऑनलाइन में आप में से. Sir, आया कांचा. ठीक है फर्क पड़ जाए. एक सेकंड.
Yes, sir. Sir, you are muted. Yes, sir. Mute पे हो. I think sir अब आ रही है मेरी आवाज? yes sir आ रही है. ऑडिबल? ठीक ठीक ठीक. Raj. Now, first point is equation of any line parallel to the line given, parallel to line and taking standard form. Ax plus by plus c equal to 0. So, this is what I am giving you, beta. Finding any line parallel to this line is Ax plus by plus c equal to 0. Now they will give you some condition to get the value of k. Right? वो k की वैल्यू निकालनी है, आपको यही पुट करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है. Number 1. Now number 2, equation of any line perpendicular to Ax plus by plus equal to 0. Ax minus ay plus k equal to 0. ठीक है, ठीक है. रिलेशन चेक करना क्या है, आपको मालूम है पैरेलल में क्या होता है, स्लोप इक्वल होते हैं. देखो मैंने स्लोप इक्वल रखे, मेरा देखो स्लोप इक्वल. ठीक है, हाँ, वो इक्वल है ना. और -1 होता है m1 = -1, तो -2. ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया आपका. अदरवाइज सब्जेक्टिव अप्रोच में 3-4 लाइन के बाद ही आंसर आता है, 4-5 लाइन. अगर तो से ग्रुप निकाल के उसके पॉइंट निकाल के, तो ये एक तरीके से ट्रिक वाले पॉइंट हो गए, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा, एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूं. One more thing is there also. Distance of a point. Number 3. Distance of a point P x1 y1 from the line or to the line Ax plus by plus equal to 0. That distance formula is Ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b. और ये इक्वेशन में कई बार आएगा, बच्चे ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. क्वेश्चन क्लियर इसमें कितना ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड सेकंड एक्सरसाइज पढ़ी सर ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. ठीक है बेटा, कुछ बोला बेटा आपने? सर ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. हाँ जी, हाँ वही. आप इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फिर आप ये जो टॉपिक पढ़ोगे शॉर्ट डिस्टेंस, इसी में पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट ईयर 3D टॉपिक है जो 11-12 मार्क का टॉपिक है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है. वहां पे बस एक बार क्या होगा, बिकॉज दिस इज 2D, वहां पे 3D है, वहां पे C Z भी आएगा और D की जगह C की जगह D हो. Ax plus by plus Ez plus D हो, क्या प्लस C. ठीक है ना, तो ये चीजें आएंगी 3D प्लेन. ये ऊपर लेकिन हमारा इसका इंट्रोडक्शन है. ठीक है ना, अगले साल उसका. ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा. देखो, ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन के लिए आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है. दिया है टू पैरेलल लाइन. हाँ, मतलब मैंने इसलिए दिया है आया कैसे, वो इसी फॉर्मूले से है. मैं फॉर्मूला बिल्कुल लिख देता हूं, बट मैं जनरली इसको यूज नहीं करता. बाकी आप डिसाइड करना जैसे आपको सही लगे, बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन है
हाँ, तो एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज डिस्टेंस, ये फोर्थ पॉइंट है, आप ले लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस में आपका ax प्लस by सेम होगा। यहाँ पे c1 ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू b। जब पैरेलल लाइन होगी तो पहचानने का तरीका क्या है, एक बाई ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम है, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चेंज हो क्या, ये इक्वल रेशियो, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, और c1 minus c2 divided by root of a square plus b। और कहीं पे आपको ये भी मिलेगा, लिखा होगा क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कौन है ऊपर की, ठीक है ना। कि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आना, तो डिस्टेंस नेगेटिव को हटाने के लिए मॉड लगाया, ठीक है ना, पिछले लग रहा था। लेकिन मैं मुझे बेसिकली रिकॉल नहीं रहता, मैंने एनसीईआरटी देखा दिया, अदरवाइज इसको भी आप जब 12th में करोगे तो डायरेक्ट ये करने पे 90% का आंसर रॉन्ग है, सिर्फ आपकी वो अलजेब्रा जिसका वीक होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज बच्चे इसको लगाने में भी आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखे देखो, इन क्वेश्चन नंबर 1 reduce the following equation into slope intercept form and find their slope and the y intercept. Question number 10.3, I am taking second part. Second part. Exercise 10.3, question number 1, second part. This is 6x plus 3y minus 5. 6x minus 3y plus 3y plus 5. So first directly convert x value of minus 6x plus 5, now y equal to minus 6 by 3x plus 5 by 3, so y equal to minus 2x plus 5 by 3. Right? अब next पॉइंट क्या होगा, आपसे पूछा है स्लोप -2 and y intercept 5 by 3. Is this clear बेटा, बोलो भाई ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, बेटा sir. क्वेश्चन 1 इज क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, Yes, sir. एक मिनट, एक गुणी की वो तो इंटरसेप्ट हो, अब आप देखो एक बार लास्ट क्वेश्चन का उसका थर्ड पार्ट जैसे y इक्वल टू 0, आप इसको ही देखो, आप उसको लिखते हो y इक्वल टू 0 टाइम x प्लस 0, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिलेट करो तो इसमें प्लस इक्वल टू और आपकी ऐसा व्हाट इज स्लोप ऑफ x, स्लोप ऑफ x नेक्स्ट बेटा होल्ड करना है, एक सेकंड।
Beta, please see my voice is clear to you. All of you, beta. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. बेटा एक बार कोई रिप्लाई करेगा बेटा? Am I audible? सर आ रही है आवाज। Yes. Yes, आप sir. लोग मेरे पास आवाज नहीं आ रही, क्या लोग? Yes, बेटा. Anyone? Yes, you are audible. Yes, sir. Yes, Now sir. it is clear. Sir, you are Now, audible. okay. I'm starting class and now see which kind of problem you are facing because now they have changed the network. Wi-Fi भी चल रहा है बेटा. 1 second. Sir, sharing. 1 second बेटा. आप देखना बेटा, board is visible. मैम check कर लो. And Yes, is sir. the voice, my voice is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है बेटा. ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा? फर्स्ट का थर्ड पार्ट बेटा. All of you बेटा. Yes, sir. Now see question number 2 बेटा. Question number 2. कनक, आप जो बोल रहे थे ना, आप सीधे इंटरसेप्ट निकाल रहे हो. When I'm saying convert this equation in intercept form. हाँ तब भी ठीक है, ठीक. हाँ बेटा बोल. 0 by anything. हाँ. 0 by 0 होता है बेटा indeterminate form. Indeterminate form. लिमिट्स में आएगा. लिमिट्स में आएगा. वो भी indeterminate form. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. तीन चार चीजें ऐसी हैं जो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं. नहीं ये नहीं बोलते, ये तो जीरो होता है. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है इनडिटर्मिनेट. ठीक है ना? तो कुछ चीजें आएंगी, अभी बताएंगे, क्लियर करेंगे. आपके उसमें ज्यादा, सीबीएसई में ज्यादा नहीं है बेटा. सीबीएसई में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस. यही में ज्यादा है बेटा. यहाँ बुक में तो कुछ भी नहीं है, वहां पे ये सब कुछ. हाँ जी बेटा. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट बेटा. 3x plus 2y. Question number 2 first part. 3x plus 2y minus 12 plus 2y minus 12 equal to 0. Right beta? So same procedure beta, to convert is equal to 12 divide by 12. It is x by 4, y by 6 equal to 1. Now this is known as intercept form. We have reduced standard form of equation of line to intercept form. Now what are the intercept? X intercept is 4 and y intercept is 6. हो गया बेटा मेरा आंसर. ठीक है. अब एक ले लेते हैं नॉर्मल फॉर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आई एम टेकिंग. देखते हैं कितना ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है बेटा. और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3. You have to reduce this into normal form. X minus root 3y plus 8 equal to 0. Plus 8 equal to 0. ठीक है बेटा. और नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी x cos थीटा plus y sin थीटा equal to p. What is p बेटा? Perpendicular distance from the origin, right? हाँ मतलब this is the line, perpendicular line है जो आपकी. And theta is what? Sir, angle between line and perpendicular distance. एंगल बेटा. ठीक है, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने. एंगल बिटवीन, राइट. अब मुझे इस क्वेश्चन से इस फॉर्म में पहुंचना है. तो पहला स्टेप क्या बेटा? डिवाइड. फर्स्ट स्टेप इज शिफ्ट दिस कांस्टेंट टर्म टू दैट साइड, which is x minus root 3y equal to minus 8. According to this p is perpendicular distance and distance cannot be negative. Distance cannot be negative.
सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव, और उसके लिए क्या करेंगे, साइन को इधर एडजस्ट करेंगे. इट इज -x प्लस √3y इक्वल टू 8, राइट. अब डिवाइड थ्रू आउट बाई, डिवाइड both sides by root of a square plus b square. So it is -1 square plus √3 square. Right beta? In this situation a के स्क्वायर से प्लस b के स्क्वायर के रूट से डिवाइड करना है. ये कैलकुलेशन कितनी आएगी बेटा? 2. सॉल्व कर लो से. दिस इज 2. सर हमने इसे डिवाइड Now- किया. अब बता रहा हूँ आपको, आ रहे हैं ना, यहाँ पे पहुंचना है हमें, क्योंकि हमें एंगल निकालना है. अभी हमारे पास ओके सिर्फ p ही नहीं आया एग्जैक्टली. ये प्रोसीजर है बेटा टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू दिस. दिस इज द प्रोसीजर. और हम Okay, पहुंचेंगे फाइनली उसको वापस. आप उसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आंसर में आ जाओगे. पर पहुंचना, यहां से वहां पहुंचना एक प्रोसेस है, स्टेप्स है वो हमारे को. ठीक है. अब ये 2 वैल्यू आ गया. नाउ डिवाइड, इस लाइन को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो नाउ इट इज -1/2x प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 8/2. 8/2 इज 4, राइट. अब बताओ भाई क्या करोगे इसके बाद? ये अभी आप इसको कंपेयर करोगे, x cos थीटा प्लस y sin theta equal to p. So we are getting cos theta equal to -half and sin theta is equal to √3/2. दो तरीके हैं इसके. देखो आपका किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है? द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नहीं बेटा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा. सॉरी सर, सेकंड क्वाड्रेंट. हाँ, सेकंड में आपका कॉस नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव, राइट बेटा. चलो, मुझे ये कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं करनी. देखो अब आप क्या सोचोगे, अब वो वैल्यू बताओ थीटा की जहां कॉस की वैल्यू 1/2 देती है और साइन की वैल्यू √3/2 देती है. 60 डिग्री होती है इतनी. ठीक है. चलो आपने इसको पहचान लिया. अब एक और काम कर सकते हैं, मैं इसको 1 बना देता हूँ. साइन बाई कॉस कर देते हैं. क्या बनेगा बेटा बताओ? 10. इट इज tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा बताओ? साइन बाई कॉस करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, -√3. -√3, राइट. अब माइनस साइन को भूल जाते हैं. अभी 10 की वैल्यू √3 कहाँ होती है? 60 डिग्री. हाँ, 60 डिग्री होती है, विच इज π/3. तो आप याद करो, मैंने कहीं पे आपको बताया था सेकंड में वैल्यू कैसे निकालते हैं. ठीक है. बोलो बेटा, याद करो, मैंने भी कुछ दिन पहले किसी टॉपिक में 90 बताया प्लस आपको. थीटा करके भी कर सकते हैं. नहीं बेटा, 90 प्लस थीटा करोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा. तो यूज करो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता. तो दैट इज π माइनस π/3. इस क्वाड्रेंट में निकालना हो तो, इस क्वाड्रेंट में निकालना हो तो कैसे? π प्लस π/3. और यहां निकालना हो तो 2π माइनस π/3. तो अगर मैं इस साइड से चलता हूं तो सबसे पहले मेरा नेगेटिव यहां आता है और यहां आता है. तो थीटा की 2 वैल्यूज आ रही है मेरे पास. बट मुझे कौन सी लेनी है बताओ? इस वाले की लेंगे पहले. यस, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे बेस तो यही ध्यान रखना है. मैं थीटा कन्वीनियंटली निकालना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ये रूल बताया. ठीक है. तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 2π/3 विच इज 120 डिग्री, राइट. अब मेरा नॉर्मल फॉर्म क्या हुआ? x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4, where theta is equal to 120 degree and p is equal to 4. This is my answer. अब मुझे बताओ, ये समझ में आया ही नहीं है आपको? नहीं है आपको? कहाँ से प्रॉब्लम आई? देखो बेटा, cos नेगेटिव चाहिए मुझे और साइन पॉजिटिव चाहिए. तो इसका मतलब ये सिचुएशन मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है. तो मैं एंगल जो होगा, ये थीटा जो होगा, वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं बेटा.
तो इसको अवॉइड कर दिया। इस वाले में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव होता है, बट मेरा स्टैंडर्ड है कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो वो सेकंड में पॉसिबल है। अब कई बार क्या होता है, मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो, यानी ये कॉस 1/2 और साइन √3/2। कई बार मेरे दिमाग में भी नहीं करता, इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है कि मेक इट अ सिंगल फंक्शन। साइन बाई कॉस करके tan बना दिया आपने, तो tan आपका √3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब आपको इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्मूला इज पाई माइनस करके निकालो। व्हाटएवर वी हैव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई में से माइनस कर दो तो आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, ठीक है बेटा। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बेटा, ऑनलाइन में बेटा कोई बताए? No, sir. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके बेटा, Yes, sir, it's clear. No problem. हाँ ओके बेटा, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से। इन डिडक्शन में इंपॉर्टेंट बेटा नॉर्मल फॉर्म ही है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अभी सीबीएसई से कंफर्म हो जाएगा, हमें ये लगता है कि इन फर्स्ट टर्म हमें इन वाले क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर होगा तब तक हमारा टॉपिक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करके रखना है, एग्जामिनेशन में कितने लेवल तक आएगा वो हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1। पॉइंट बेटा दे रखा है -1, एंड लाइन आपको दे रखी है 12 टाइम x + 6, 12 टाइम x + 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y - 2। This is the question. Now first we have to convert this equation of line in standard form of line, and standard form is what? Ax plus by plus c equal to 0, right? So convert this beta. 12x plus 72 is equal to 5y minus 10. Shift to this side. It is 12x minus 5y plus 82 equal to 0 beta. Now required distance is equal to mod ax1, a मतलब 12 टाइम x1 is -1 minus 5 टाइम y1 plus c divided by root of a square, a is 12 and 5 square. Clear बेटा? Simplification, -12 -5 plus 82 divided by root of 169 करना बेटा, सॉल्व करने से टोटल आंसर 65/30, यानी कि 5 यूनिट्स, राइट बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इज दिस क्लियर बेटा? हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये 12th में बहुत मिलेगा बेटा आपको क्वेश्चन। सर 65/17 है शायद। 17 आ रहा है? नहीं बेटा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169 और ये 13, 65/13 65/13 बेटा, यस यस सर, यस। है ना, कोई कैलकुलेशन एरर है बस। हाँ माइनस ही लगा है तो, जैसा है वैसे नहीं, वो तो स्टैंडर्ड है ना, प्लस है तो प्लस लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। हमारे पास तो जो या तो ऐसे लिखो आप प्लस लिखना तो प्लस लिख के बी की जगह -5 लिखो ब्रैकेट में, मतलब तो वही निकलेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, 5th क्वेश्चन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर
objective approach. Question number 5. MCQ type के लिए question है. In this question, find the point on x-axis. See, let इसमें point assume कर रहा हूँ. Let P on x-axis point ले रहा हूँ बेटा. Small a, 0. X-axis का point का coordinate कैसा होता है बेटा? Y coordinate 0 होता है ना? तो a, 0 ले लिया. Now they are saying that find the point on x-axis whose distance from the line this. Line है आपके पास x/4 प्लस x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1. मेरा पहला स्टेप वही है बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो ये आएगा आपका 12x प्लस 4x प्लस 3y. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन. किसी भी फॉर्मेट में लाइन हो पहले से कन्वर्ट, राइट. और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट. आप उस फॉर्मूले में यूज करेंगे. देखो 4 इक्वल टू टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ax1 की जगह y1 की जगह 0 है, एंड प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिंप्लीफिकेशन 4 is equal to, this is now 4a minus 12 divided by कितने 5 4 जा 20 plus now 22 modular minus 12 mod को हटा के. सर अगेन सर आपके वीडियो और ऑडियो दोनों लैग हो रही है. Yes, sir. आप देखना बेटा, अब आ रही है. नाउ इट इज विजिबल. हाँ बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, this we have done cross multiply. This we have done cross multiply 20. जैसे ही हम मॉडुलस साइन हटाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस पुट करते हैं बेटा, क्योंकि मॉड के अंदर वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो इसलिए हमने लिखा. अब दो इक्वेशन सॉल्व करनी है. 4a minus 12 एंड माइनस 20. -2 and 8 आ रहा है आंसर. कितना आ रहा है यहाँ पे? 12 किया 8. यस 8. एक तो 8 आ रहा है और -2 -2. So required points we have 8, 0 and 8, minus 2, 0. This is the answer बेटा. ठीक है बेटा. चलो फिर आज की डेट में आप पहले इसी एक्सरसाइज को जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जितने का मतलब मैं आपको एक डेडलाइन वो देता हूँ, अप टू 11th क्वेश्चन बेटा. ट्राई अप टू 11th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आपको आज की डेट में कंप्लीट करना है. ठीक है बेटा. ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा? यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 11. ठीक है बेटा. ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इन टुडेज डेट यू हैव टू ट्राई फ्रॉम 1 to 11 क्वेश्चन बेटा. Okay, sir. ठीक है. ओके बेटा, क्या बोल रहे थे? मतलब हाँ, एक तरीके से अभी ये और भी तो पार्ट करोगे. मैंने एक ये 2 डिस्कस किया, ये रह गया, फिर ये 2 ट्राई करोगे. इसमें मैंने एक किया, ये 2 ट्राई करोगे. तो कंप्लीट करना है. 4 5 हमने कर लिया. 6 से लेके इसका मतलब आपको 5 6 क्वेश्चन और ट्राई. ठीक है. ये इसके बाद हाँ लिमिट्स करेंगे और फिर स्टार्ट कर लेंगे. या पहले स्टार्ट करोगे? पहले स्टार्ट हो जाएगा. ओके बेटा, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ. ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, बाय.